नमस्कार। आज मैं आपको हनुमान के पंचमुखी रूप की कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी उस समय की है जब भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। जब रावण ने देखा कि उसके सबसे महान योद्धा भी राम और लक्ष्मण के हाथों मारे जा रहे हैं, तो उसने अपने सौतेले भाई पाताल लोक के राजा अहिरावण को सहायता के लिए बुलाया। अहिरावण महान मायावी शक्तियों का स्वामी था। अहिरावण ने योजना बनाई कि वह छल से राम और लक्ष्मण को पकड़कर पाताल ले जाएगा और अपनी देवी के सामने उनकी बलि देगा। रात में जब लंका युद्ध विराम पर था, हनुमान राम और लक्ष्मण की कुटिया के द्वार पर पहरा दे रहे थे। अहिरावण ने अपनी माया से विभीषण का रूप धारण किया और कुटिया में प्रवेश करने की अनुमति मांगी। हनुमान को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि विभीषण एक भक्त और शरणार्थी है, इसलिए उन्होंने उसे जाने दिया। अहिरावण ने अपनी मोहिनी विद्या का प्रयोग करके राम और लक्ष्मण को अचेत कर दिया। उसने एक विशाल टोकरी में उन दोनों को उठाया और पाताल लोक के गुप्त रास्ते ले गया। सुबह जब राम और लक्ष्मण को अनुपस्थित पाया गया, तो विभीषण को इस मायावी षड्यंत्र का पता चला। उन्होंने हनुमान को बताया कि उनका भाई अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण की बलि देने के लिए उन्हें पाताल लोक ले गया है। यह घटना हनुमान के लिए सबसे बड़ा व्यक्तिगत आघात थी। उन्हें सबसे पहले घोर पश्चाताप हुआ, क्योंकि वह स्वयं प्रभु के द्वारपाल के रूप में पहरा दे रहे थे और यह अपहरण उनकी निगरानी में हुआ। उन्हें इस बात की आत्मग्लानि हुई कि उन्होंने विभीषण के भेष में आए शत्रु पर विश्वास करके अपने आराध्य भगवान राम और लक्ष्मण को संकट में डाल दिया। उन्होंने यह दृढ़ संकल्प लिया कि वे न केवल अपने प्रभु को मुक्त कराएंगे, बल्कि उस मायावी और अधर्मी राक्षस को उसके छल के लिए कठोरतम दंड भी देंगे। हनुमान तुरंत राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए पाताल लोक के द्वार पर पहुंचे। पाताल लोक के द्वार पर उन्हें एक विचित्र प्राणी मिला, एक युवा वानर जैसा योद्धा जिसका आधा शरीर मगरमच्छ जैसा था। वह योद्धा खुद को हनुमान का पुत्र मकरध्वज बताता था। मकरध्वज ने हनुमान को बताया कि जब हनुमान लंका दहन के बाद समुद्र में आग बुझा रहे थे, तब उनके पसीने की एक बूंद को एक मत्स्य कन्या ने निगल लिया था, जिससे उसका जन्म हुआ। हनुमान को इस सत्य को मानने में हिचकिचाहट हुई, लेकिन अंततः उन्होंने मकरध्वज को युद्ध में पराजित किया और उसे द्वारपाल के रूप में छोड़कर पाताल में प्रवेश किया। जब हनुमान पाताल लोक पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि राम और लक्ष्मण बंधे हुए हैं और राम और लक्ष्मण को देवी भद्रकाली के समक्ष बलि के लिए तैयार किया गया है। अहिरावण, पाताल का राजा, एक शक्तिशाली मायावी असुर, तांत्रिक शक्तियों और मायावी विद्या का महान ज्ञाता और देवी भद्रकाली का उपासक था। उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों से अपनी जान को एक विशिष्ट तरीके से सुरक्षित कर लिया था, ताकि युद्ध में कोई भी उसे सीधे ना मार सके। उसकी शक्ति के पीछे उसकी कुलदेवी भद्रकाली की कृपा थी, जिनकी वह नरबलि से पूजा करता था। अहिरावण ने अपनी देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उसने देवी से ऐसा वरदान मांगा था कि युद्ध में कोई भी योद्धा उसे सीधे ना मार सके, यानी वह तब तक अमर रहे जब तक उसकी आत्मा यानी कि प्राण शक्ति उसके शरीर से जुड़ी ना हो। देवी ने उसे एक विशेष तंत्र सिद्धि प्रदान की, जिसके माध्यम से वह अपने प्राण को अपने शरीर से बाहर निकालकर किसी अन्य वस्तु में स्थापित कर सकता था। यह तकनीक तांत्रिकों द्वारा परकाया प्रवेश या प्राण विस्थापन के रूप में जानी जाती है, लेकिन अहिरावण ने इसे अपनी रक्षा के लिए इस्तेमाल किया। अहिरावण ने अपनी प्राण शक्ति को एक नहीं, बल्कि 5 अलग-अलग दीपों में विभाजित करके छिपाया। उसे मारने के लिए पांचों दीपों को एक ही क्षण में बुझाना होता। चूंकि पांचों दीपक बहुत दूर-दूर स्थापित थे,
यह कार्य किसी मानव या देवता के लिए असंभव था। उसने पाताल लोक के अपने विशाल महल के 5 सबसे सुरक्षित और गुप्त कोनों में 5 विशेष दीपक स्थापित किए। ये दीपक सामान्य नहीं थे, इन्हें विशेष तांत्रिक मंत्रों और अनुष्ठानों द्वारा सिद्ध किया गया था। उसने अपनी संपूर्ण प्राण शक्ति को 5 हिस्सों में विभाजित किया और इन पांचों दीपकों में स्थानांतरित कर दिया। जब तक ये दीपक जलते रहते, उसकी जीवन शक्ति भी बनी रहती और उसके शरीर पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन दीपकों को इस तरह से बनाया गया था कि वे स्वयं ही जलते रहते और कभी ना बुझें। अहिरावण अपनी इस विशिष्ट सुरक्षा व्यवस्था के कारण अत्यंत आश्वस्त था कि राम और लक्ष्मण की बलि के देने के दौरान उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। हनुमान को पाताल लोक में एक दासी से पता चला कि अहिरावण का जीवन उसके महल के 5 अलग-अलग कोनों में जल रहे 5 दीपकों में छुपा हुआ है। जब तक ये पांचों दीपक एक ही क्षण में नहीं बुझेंगे, अहिरावण अविनाशी रहेगा। अहिरावण द्वारा उत्पन्न की गई इस असंभव चुनौती का सामना करने और उसकी प्राण शक्ति को एक ही क्षण में समाप्त करने के लिए हनुमान ने अपना विशिष्ट पंचमुखी रूप धारण किया। यह कोई साधारण रूप नहीं था। इस असाधारण रूप में उनके 5 प्रमुख 5 अलग-अलग दिशाओं में मुख थे और हर मुख का अपना एक विशिष्ट उद्देश्य था। पूर्व दिशा का मुख हनुमान का था, जिसका उपयोग एक दीपक बुझाने के साथ-साथ शत्रु के दोषों को नष्ट करने के लिए हुआ। पश्चिम दिशा का मुख गरुड़ का था, जो बुरी शक्तियों और विष को दूर करने में सहायक था और दूसरा दीपक बुझाने के काम आया। उत्तर दिशा का मुख वराह का था, जिसे भूलोक की रक्षा और तीसरे दीपक को बुझाने के लिए प्रयोग किया गया। दक्षिण दिशा का मुख नरसिंह का था, जिसने भय और बुराई को मिटाने के साथ चौथे चौथे दीपक को बुझाया। और अंत में ऊर्ध्व यानी कि आकाश दिशा का मुख हयग्रीव का था, जिसने ज्ञान और विजय प्रदान करते हुए पांचवें दीपक को बुझाया। इस तरह पांचों मुखों की सामूहिक शक्ति का उपयोग करके हनुमान ने एक ही क्षण में पांचों दीपकों को बुझा दिया और अहिरावण के वध की शर्त को पूरा किया। जैसे ही पांचों दीपक एक साथ बुझे, अहिरावण की जीवन शक्ति उससे दूर हो गई। वह तुरंत कमजोर पड़ गया और उसकी मायावी शक्तियां भी काम करना बंद कर गईं। इस क्षण का लाभ उठाते हुए हनुमान ने अहिरावण पर हमला किया और उसका वध कर दिया तथा राम और लक्ष्मण को उसकी कैद से मुक्त कराया। पंचमुखी रूप कोई साधारण स्वरूप नहीं है। इसमें नरसिंह का क्रोध और भय का प्रतीक, वराह का प्रलयंकारी शक्ति का प्रतीक और स्वयं रुद्र के अवतार होने के नाते हनुमान का अति प्रचंड बल शामिल था। जब हनुमान ने पंचमुखी रूप धारण किया, तो वह ब्रह्मांड की 5 महाशक्तियों नरसिंह, वराह, गरुड़, हयग्रीव और हनुमान का मेल बन गए। राम और लक्ष्मण को बचाने की चिंता और अहिरावण के छल से उपजा क्रोध इस रूप में अत्यधिक बल और उग्रता पैदा करता है। हनुमान को इस प्रचंड शक्ति और क्रोध को नियंत्रित करना पड़ा। यदि यह क्रोध और शक्ति नियंत्रित नहीं होती, तो वह पाताल लोक को क्षण भर में नष्ट कर देती और इस प्रक्रिया में राम लक्ष्मण को भी कोई हानि पहुंच सकती थी या वह अपने मुख्य लक्ष्य से भटक सकते थे। इतनी अधिक शक्ति और विराटता किसी भी प्राणी में अहंकार पैदा कर सकती थी। हनुमान को यह सुनिश्चित करना था कि वे अपनी शक्ति और विराटता को अपने सेवा धर्म पर हावी ना होने दें। उन्हें अपनी शक्ति का प्रयोग केवल और केवल प्रभु की रक्षा के लिए करना था, ना कि प्रदर्शन या अपना क्रोध शांत करने के लिए। हनुमान को राम और लक्ष्मण के अपहरण से जो घोर पश्चाताप और क्रोध उत्पन्न हुआ था, वह उन्हें जल्दबाजी में या आवेगपूर्ण ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता था। उन्होंने अपने भावनात्मक आवेग को नियंत्रित किया
सही समय की प्रतीक्षा की और पंचमुखी रूप जैसे आवश्यक लेकिन अत्यधिक उग्र युक्ति का प्रयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर ही किया। उन्होंने बुद्धिमानी से काम लिया क्योंकि बिना पंचमुखी रूप धारण किए अहिरावण का वध संभव नहीं था। इस तरह राम और लक्ष्मण को बलि से बचाने के लिए हनुमान को न केवल पाताल की माया का सामना करना पड़ा, बल्कि अपने ही पुत्र मकरध्वज और अपने ही क्रोध से भी लड़ना पड़ा। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री राम।